हाय एवरीवन, आई एम रतन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो बुक्स के बारे में जो कि लिटरली तुम्हारी लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल रखती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों बुक्स को पढ़ा है, इनके दिए हुए सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और चेंजेस देखे हैं। बुक्स का नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर और 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। और इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हैबिट सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो बड़ी है और मैंने अभी तक सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट भी अपने पास रखी है ताकि अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो तुम्हें उसमें से देख के बता सकूँ। सबसे पहले हैबिट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जो कि है मॉर्निंग रीसेट पेन। ये आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट कर सकता है। इसे आज से ही इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। जब तुम लोग सुबह उठोगे तो सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए एकदम सीधे खड़े हो जाना, अब विथ योर शोल्डर्स बैक। इस पोस्चर में खड़े रहने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस हार्मोन्स बूस्ट होते हैं और साथ ही साथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं। इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने एटॉमिक हैबिट से क्या सीखा। मैं पूरी बुक को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं नॉर्मली तुम्हें वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिन्हें सुनना सीखना वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे भरा पड़ा है ना। सबसे पहला आता है 1% रूल। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तुम लोग जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लेके ना। ये क्या बोलता है फर्स्ट 1% रूल? इसका कहने का मतलब है कि हर रोज़ तुम्हें सिर्फ 1% बेटर होने पर ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, एकदम डिसिप्लिन बनाते हैं, एकदम से मोटिवेशन आएगा डिसिप्लिन बना लेंगे और इस तरीके का हार्ड डिसिप्लिन होता है, उनका टाइम टेबल होता है कि वो 2-3 दिन बाद ही एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। बुक के अंदर साफ साफ मेंशन है कि तुम्हें सिर्फ अपने आप पे 1% फोकस करना है, अपने आप को 1% बेटर बनाओ। क्योंकि अगर तुम 1% बेटर बनते हो रोज, तो तुम साल के एंड तक 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आप सुबह उठने में स्ट्रगल करते हो ना, मान लो तुम 9 बजे उठते हो और 8 बजे उठना चाहते हो लेकिन अलार्म बंद कर देते हो, मेरे साथ भी बहुत होता है ये। तो आज से इम्प्लीमेंट करो कि 9 बजे अगर उठ रहे हो ना तो 8:55 का अलार्म लगाओगे, उसके अगले दिन 8:45, उसके अगले दिन 8:40, उसके अगले दिन 8:35। इस तरीके से डिक्रीज करते जाओगे और धीरे धीरे अपनी टारगेट को अचीव कर लो, टारगेट के पास पहुंच जाओगे। नाउ अब हम बात करते हैं हैबिट लूप की। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रहा मैं। नाउ हैबिट लूप, हर हैबिट 4 पार्ट्स को फॉलो करती है, ठीक है, जिसके अंदर क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड होता है। अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो तुम अपनी हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हो और जितनी भी तुम्हारी बैड हैबिट्स है तुम उन्हें भी हटा सकते हो, क्योंकि तुम उनके अंदर से क्यू को ही एलिमिनेट कर दोगे। और क्यू एलिमिनेट होते ही तुम्हारा माइंड ट्रिगर नहीं करेगा उसे करने के लिए और तुम्हारी वो हैबिट छूटती जाएगी धीरे धीरे। नाउ एग्जांपल से समझते हैं। क्यू बनाओ ऐसा कि खुद ही ट्रिगर हो, यानी सोने जाने से पहले अपने जिम के शूज अपने बेड साइड पे रखो ताकि तुम सुबह उठो, तुम जिम के शूज देखो, तुम्हारा माइंड ट्रिगर करे कि तुम्हें जिम जाना है। क्रेविंग, एक अच्छी सी बूस्टेड इस तरीके की मतलब एकदम पावरफुल प्लेलिस्ट को सुनो ताकि तुम वर्कआउट बहुत अच्छे से कर पाओ। रिस्पॉन्स में तुम वर्कआउट करोगे और रिवॉर्ड में तुम, ऐसा हो सकता है जिम कर रहे हो तो जिम करते टाइम तुम कुछ बाहर का इस तरीके का नहीं खा सकते तला हुआ, तो एक प्रोटीन स्मूदी पी लो, इट्स अ रिवॉर्ड। अपने आप को रिवॉर्ड करो, तब जाके तुम्हें एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नाउ अगली चीज़ है एनवायरनमेंट डिज़ाइन, और ये लास्ट है एटॉमिक हैबिट्स का, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अब एनवायरनमेंट डिज़ाइन कहता है कि अपने एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बना। हैबिट फ्रेंडली कैसे? अगर तुम लोग अपने कमरे में एंटर कर रहे हो, ऐसा नहीं है यार कि जितने लोग देख रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़े घर हैं, हर हैबिट के लिए अलग अलग कमरा बना लेंगे, पढ़ने के लिए अलग है, खेलने के लिए अलग है। मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास एक ही कमरा है, मैंने उसी कमरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक में मेरी टेबल रखी है जिस पर मैं जाके सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, वहाँ पर मैं फ़ोन लेके नहीं जाता। दूसरा मेरा बेड है, वहाँ पर जाके मैं सो जाता हूँ। बाकी के 2 पार्ट्स बाद में बता दूँगा। इसी तरीके से तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना है। हर एक
कमरे के पार्ट को इस तरीके से डिवाइड करो कि वहाँ पर जाओगे, किसी भी एक पार्ट में जा रहे हो, वो जिस चीज़ का है वहाँ पर सिर्फ वही काम करोगे। अगर पोर्टेबल रखी है किसी पार्ट में तो वो तुम्हारे सिर्फ पढ़ने का स्पेस है, वहाँ पर फ़ोन नहीं जाना चाहिए तुम्हारे पास लैपटॉप होगा, तुम्हारे पास बुक्स होंगी, तुम पढ़ो वहाँ पे बैठ के। फ़ोन का क्या काम है? अब ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें चलेंगी ना। अब हम बात करते हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के बारे में। इसके अंदर से भी मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा, इसके अंदर की मैं 3 रूल्स बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहला रूल है स्टैंड स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, और इसे भी मैंने वीडियो में समझा रखा है पहले भी। इससे क्या होता है कि आपके पोस्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके कॉन्फिडेंस पर। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तुम लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में जब तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर आने वाला है, इंटरव्यू देने जाने से पहले वहीं पर खड़े होके साइड में कहीं चले जाओ, वहाँ पर जाके 2 मिनट का पावर पोज करो, अपने शोल्डर्स को पीछे रखो, चेस्ट अप रखो, चिन अप रखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओ। उसके बाद जाके देखना अंदर, तुम्हारा अच्छे से इंटरव्यू निकलेगा। ये चीज़ को मैंने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नाउ अगला रूल है लव योरसेल्फ। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। अब मैं सेल्फ केयर ऐसे नहीं कह रहा कि मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठे हैं, नहीं। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो मीन्स कि हर हफ्ते का एक दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रखो। उसमें देखो तुमने इस महीने क्या चीज़ अच्छी की, क्या नहीं की। अपने आप को जर्नलाइज करो कि तुमने ये गलत किया, नहीं किया। मैं भी अपने आप को जर्नलाइज करता हूँ। जनवरी के अंदर मैंने जर्नलाइज नहीं किया, लेकिन मैंने फेब से स्टार्ट कर दी। नाउ अगला आता है हमारा लास्ट, जो कि है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू आर येस्टरडे। सॉरी, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे। अपने आप से compete करो, दूसरे से compete करने से पहले अपने आप से बेटर बनने की कोशिश करो। देखो कि तुमने पहले क्या गलत किया था जिसे तुम अब सही करोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुमने वॉक करने का डिसीजन किया था, तुमने कल अगर 2 किलोमीटर की वॉक की तो आज का तुम्हारा 2.5 किलोमीटर का वो होना चाहिए टारगेट। अपने आप से compete करो, अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो, तुम बाहर वालों को मत देखो भाई। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हम दोनों बुक्स को कंबाइन करते हैं तो हम क्या बना सकते हैं। एक पावरफुल रूटीन बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। एक सोल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूँ तुम लोग कि तुम सुबह खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए शोल्डर सीधे करके, ठीक है। अगर नहीं देखा तो वापस जाके देख सकते हो अगर इसका शॉर्टकट ही है तो। नाउ सोल्यूशन 2 देता हूँ। एनवायरनमेंट डिज़ाइन से पढ़ने की हैबिट बनाओ और सेल्फ रिफ्लेक्शन को रूटीन में ऐड करो। सॉरी अभी वो बीच में हो रहा है, लेकिन ये दोनों अप्रोचेस लाइफ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। नाउ अगर तुम लोगों को ये गाइड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब कमेंट में बताना कि तुम कौन सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, कौन से सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में। नाउ थैंक यू वेरी मच गाइस। पहली वीडियो बनी है, देखते हैं कैसी जाएगी, कैसी बनी है। बाय बाय एवरीवन।